चरण में एक अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो और सहवान की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अभी पावर डिवीज़न मिनिस्ट्री की तरफ से कोर्ट के अंदर एक मैटर गया हुआ है और उसमें तय हुआ है कि 17 से 20 ग्रेड के या 21 ग्रेड के या 22 ग्रेड के जितने लोगों को यूनिट्स मिल रहे थे बिजली की मद में वो ख़त्म कर दिए गए और बहुत अच्छा इकदाम है मिस्टर चेयरमैन साहब। तो मैं चाहता हूं कि 17 ग्रेड से अबाव के जितने भी लोगों के लिए ये इकदाम उठाया गया है कि उनके यूनिट्स बिजली के यूनिट्स ख़त्म कर रहे हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान में तमाम डिस्कोज़ में होना चाहिए। चंद डिस्कोज़ को पैसिफिक करके 2 डिस्कोज़ या 3 डिस्कोज़ के अंदर करना मुनासिब नहीं रहेगा। और फिर सेकेंड फेज़ के अंदर 1 से 16 ग्रेड के लोगों के यूनिट्स को एम्प्लॉइज़ जो यूनिट्स होते हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है। मेरा आपसे यहाँ पे मौदबाना ये दरख्वास्त है कि इस वक्त कोई है नहीं मौजूद, ये स्टैंडिंग कमेटी में भी हम इंशाअल्लाह ताला इसको रखेंगे। ऐसा मुमकिन है कि 17 ग्रेड से 20 ग्रेड का हो या 16-17 ग्रेड का हो, अब उनको पैसे दिए जाएंगे, यूनिट्स ख़त्म करके पैसे दिए जाएंगे। आप बताएं कि बिजली के जो अफसर होगा, एक्सियन होगा या सीओ होगा या चीफ होगा या जितने भी लोग हैं, उनके घर पे कोई मीटर रीडर जाके उनके मीटर चेक कर सकता है? यानी कि डबल करप्शन होगी, डबल हालत ख़राब होगी, उनको पैसे भी मिलेंगे, यूनिट भी फ्री में चलाए जाएंगे। सेकेंड बात मेरी इसी की से रिलेटेड कि मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि कुछ डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हमारा एक कंपनी है सिंध के अंदर, 2 कंपनियां हैं, एक हेस्को और एक सेपको। हेस्को कंपनी के अंदर अभी तकरीबन हमारे जो हेस्को कंपनी के हैं तकरीबन हमारे 47 या 48 फीडर लोड शेडिंग फ्री हो चुके हैं। अगर जब 47 या 48 फीडर हो चुके हैं, मिनिस्टर साहब इस जगह पे खड़े होके फ्लोर ऑफ द हाउस ये एडमिट कर रहे हैं कि कंपनी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। कंपनी की जब प्रोग्रेस अच्छी है तो फिर उसको क्यों क्या नाम है प्राइवेटाइज करने की तरफ या उसको बेचने की तरफ जा रहे हैं? ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। इसी तरीके से ये मैटर है जैसे जेनको के एम्प्लॉइज, जेनको के तमाम पावर के जो सेक्टर थे, जब कंपनी बिजली बनाने कंपनियों को ख़त्म किया जा रहा था, मेरी पार्टी की क़यादत ने, अमीन भाई यहाँ मौजूद हैं, अमीन भाई और हम हमारे जिम्मेदार भी हैं हमारे, हम गए मिनिस्टर साहब को कहा कि कायल करा ये 2800 ख़ानदान को आप बेरोज़गार करेंगे, एक अजाब पूरे पाकिस्तान में आएगा। जब पूरे तमाम डिस्कोज में 5-5, 5.5, 6-6, 7-7 हज़ार वैकेंसीज खाली हैं, तो इन डिस्कोज के एम्प्लॉइज को जो आप वहां पे जेनको से लोगों को फारिग कर रहे थे उनको डिस्कोज में एडजस्ट किया जाए। और मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और लेकिन तमाम किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया। इसी तरीके से मैं फिर आखिरी अपनी बात कहना जरूर चाहूंगा, ये करप्शन का रास्ता खुल रहा है कि आप किसी अफसर मीटर रीडर की हिम्मत ही नहीं होगी कि जाके, ये ऐसी बात हो रही है कि थाने के एसएचओ को कहा जाए कि आईजी के घर की जाके चेकिंग कर लें या एसएसपी की चेकिंग कर लें, हो नहीं सकता। तो ये करप्शन होगी। इसलिए बेहतर ये है कि जो डिस्कोज फायदा दे रहे हैं, जो डिस्को प्रॉफिट में जा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज किसी भी तौर पर ये कबूल करने वाली बात नहीं हुई। इस पे हम शदीद किस्म का एहतजाज करेंगे अगर प्राइवेटाइज की तरफ गए तो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। फतेहुल्लाह खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ। मैं आज इस ऐवान की जो आने वाले बजट हैं उसके हवाले से सर कुछ अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। मैंने पहले भी कई दफ़ा गुज़श्ता 2 बजटों में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का यहाँ पर जिक्र किया। हम जनाब वाला स्पीकर साहब, हम लाखों वोट लेकर मुंतखब होकर इस ऐवान में पहुँचते हैं और बजट जब आता है तो वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि बंद कमरों में बनता है और हमारी जो MNAs जो इलेक्ट हो के आते हैं उनकी तरजीहात का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता या उनसे कोई पूछा नहीं जाता कि आपके इलाके में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। मैं अभी चूँकि तीसरा बजट आ रहा है, मैं इस अपने ऐवान को और मुंतखब हुकूमत को अपील करना चाहता हूँ। मेरे इलाके में सबसे बड़ा मसला साफ़ सुथरा पानी पीने का है, उसके लिए खसूसी यहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट रखा जाए ताकि हम कम अज़ कम अपने लोगों को साफ़ सुथरा पानी मुहैया कर सकें।
इसी तरह सर जो 2022 में फ्लड आया था, मैं कई बार यहाँ पर क्वेश्चन दे चुका हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस दफ़ा हमारी मेन CRBC कनाल जिसने डेरा इस्माइल खान की इसकी तकदीर बदली और वहाँ पर लोगों का रोज़गार मुहैया हुआ, मैं खुदा की कसम से सर कह के कहता हूँ, आज भी लोगों की फ़ोनें थीं, जब से फ्लड आया उस पर रिहेबिलिटेशन के लिए कोई सिंगल पेनी नहीं रखी गई। जो पानी हमारे लिए मुख्तस है, न पंजाब को पूरा जा रहा है, न हमारे KP को मिल रहा है, तो उस पर खसूसी तवज्जो दी जाए। और इसी तरह सर गैस, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा सर दराजिंदा और दराबेंड तहसील में निकला है, जो पूरे पाकिस्तान को अगर सर मुहैया की जाए, और उसका इतना प्रेशर है कि पूरे पाकिस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अतिया होता है। लेकिन मेरा डेरा इस्माइल खान और तहसील दराबेंड और तहसील दराजिंदा के लिए कोई ऐसा SMS पॉइंट नहीं रखा गया जहाँ से वो लोग, जहाँ से गैस फराम होगी वहाँ पर कोई ऐसा यूनिट रखा जाए ताकि वो लोग भी मुस्तफ़ीद हों। आखिर में मैं सर एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने पिछली तकरीर में भी यही कहा था, शायद हुकूमती ईवान में बैठे हुए इस बात को गप समझ रहे हैं। 2022 का जो फ्लड आया था सर, 40 अमवात को इन्होंने पैसे दिए हैं। आज मैं इस अवान के सामने ये आपको यकीन दिलाता हूँ, वो हुकूमत का 4 करोड़ रुपया जो हमारे डी खान के उन अमवात पर इन्होंने तकसीम किया है, मैं अपने जेब से गवर्नमेंट को वापस देने के लिए इकरार करता हूँ। लेकिन अगर मेरे उन जो पंजाब में फ्लड आया तमाम उनको सहूलियात मिली, मेरे भाई है पंजाब, गिलगित में फ्लड आया तमाम को सहूलियात मिली और उनको कंपनसेशन मिली। इसी तरह सिंध में भी 2022 में आया था, बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध के लिए इसी हुकूमत से अपने लोगों को वो फंड फराम किया। मेरे सवाल का जवाब तो आता है कि 40 अमवात को हमने पैसे दे दिए हैं, वो आज तक 38,000 घर जो बेघर हैं, आज तक उनको रकूम नहीं रखी गई। अगर इस दफ़ा उनके लिए रकूम मुख्तस ना की गई तो इसका मतलब है कि डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, और अगर वहाँ पर हिस्सा नहीं समझते, मैं अपने उस गरीब आवाम के लिए तादम भूख हड़ताल का ऐलान कर रहा हूँ। अगर बजट पेश हुआ और उनके लिए रकम मुख्तस न की गई, मैं अगर जब इस भूख हड़ताल से शहीद होऊंगा तो मैं अपने इसी अवान के बैठे हुए अपने शहादत की जो FIR है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़जाना और ND में एक जो रिस्पॉन्सिबल इदारा है जो खुद मानते हैं कि डेरा इस्माइल खान में इतनी बड़ी तबाहीकारी हुई थी, आज तक उनके लिए 1 रुपया मुख्तस नहीं होता। तो मैं आप लोगों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा रा